देखिए इस क्वेश्चन में 17 में दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दे दिया अलग अलग है और दिया है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। सो यू हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। इस तरह के क्वेश्चन में केवल इतना इंफॉर्मेशन है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 और कुछ भी नहीं पता है। आप एक तो काम ये कर सकते हैं कि अल्फा को ले लीजिए ए प्लस आई बी और बीटा को ले लीजिए सी प्लस आई डी, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। लेकिन इससे आपके पास 4 अननोन क्वांटिटी हो जाएंगी ए बी सी डी, और उनको सॉल्व करना फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैथ्स में आप हमेशा एक कोशिश करिए कि अननोन क्वांटिटीज जितनी कम हो सके, या तो उनको लेना हो तो चाहे जितना लीजिए और एलिमिनेट हो जाए तब आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम अननोन क्वांटिटीज को आप इन्वॉल्व कराइए अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप तुरंत समझ जाइए कि जब आप अननोन क्वांटिटी नहीं लेना है, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी से बचना है, तब आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा मॉडुलस का या कॉन्जुगेट का, कुछ भी इस तरह से। और एक मॉडुलस के ऊपर पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ मॉडुलस पूछ रहा है, तो जान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सपीरियंस से बोलता है कि मैक्सिमम मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा किसी तरह से बीटा माइनस अल्फा एलिमिनेट हो जाए, तो यानी डिनोमिनेटर में भी बीटा माइनस अल्फा आ जाए। तो यहाँ बीटा तो है, यहाँ अल्फा बार है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप यह प्रॉपर्टी लगा लीजिए कि मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, तो मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी होगा। ठीक है, मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी होगा, ये भी बोलती है प्रॉपर्टी। या आप इसको यह लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कि इम्प्लाइज दैट मॉड बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, कि मॉड बीटा, जैसे मान लीजिए बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ आपको विजुलाइज कराना कि ये प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। तो बीटा बार क्या होगा, यह हो जाएगा ए माइनस आई बी। अब बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस क्या होगा, यही होगा। इसका मॉडुलस क्या होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी तो है ही नहीं। अगर आप मॉडुलस लेंगे तो यहाँ मॉडुलस ले लिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब आप बताइए मॉड बीटा क्या होगा। यहाँ से implies that मॉड बीटा क्या होगा, मॉड बीटा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉड बीटा का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही बात आई कि नहीं कि आप या तो मॉड बीटा का स्क्वायर लिख दीजिए या मॉड बीटा इंटू बीटा लिख दीजिए, दोनों सेम बात है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आई यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब आप इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप क्या, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस पर फोकस करिए पूरा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 की जगह आप लिख दीजिए मॉड बीटा स्क्वायर, क्योंकि मॉड बीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार
बीटा, ये हो गया। यही आपको फाइंड करना था। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड बीटा माइनस अल्फा होल अपॉन मॉड बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। ये आ गया, अल्फा बार बीटा तो दिया ही था, अब मॉड बीटा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 अभी तक आप सब करते जा रहे थे, सिंपल अलजेब्रा था, लेकिन ये बड़ा टिपिकल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है मॉडुलस की, तो अपने आप में अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड बीटा माइनस, या मॉड बीटा माइनस अल्फा अभी मत लीजिए, बाद में ले लीजिएगा। और यहाँ से बीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये आएगा। और यह पूरा मॉडुलस था। ये तो सिंपल आपने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व किया। अब आपको पता है मॉड Z1 अपॉन Z2, क्योंकि बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमरेटर में। तो इसको फिर लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉड बीटा माइनस अल्फा होल अपॉन मॉड बीटा और मॉड बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, कैसे, अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे आप, इज इक्वल टू मॉड बीटा माइनस अल्फा, ये तो न्यूमरेटर में था ही, तो वही आ गया यहाँ, अपॉन मॉड बीटा की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ 1, देखिए यहाँ आ गया 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड बीटा माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं। तो यह पूरा कैंसिल हो जाएगा, मॉड बीटा माइनस अल्फा मॉड बीटा माइनस अल्फा से, तो यह इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो आपने यह लिखा है, तो यहाँ एग्जाम में अगर आप सॉल्व करिए तो प्रॉपर्टी भी बता दीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी है, आप लिखेंगे सिंस मॉड Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। तो इससे यह और इससे यह, तो इससे प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या यूज हो रही थी, वो प्रॉपर्टी ये यूज हो रही थी कि बीटा माइनस अल्फा बार, ठीक है। उसको हमने लिखा नहीं, स्टेप स्किप कर दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आप बता ही रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। तो मॉड Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, ठीक। तो यहाँ पे इस अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी को आप लिखते जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी भी रिवाइज होती जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो आ गया आंसर इसका 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी लगे हाथ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा यूनिक टाइप का है, अलग हटके है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17, 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस I टू द पावर x
इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 1 माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन 1 माइनस आई टू द पावर एक्स मॉड में दिया है 1 माइनस आई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ये दे दिया है, इतना दिया हुआ है। और आपको करना क्या है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इससे आपको बताना है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये चीज है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। आपको ये नहीं बोल रहा, अगर मान लीजिए यही सब क्वेश्चन दे दे और यह ना दे आपको कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, बोलते सॉल्व, तो इसका मतलब क्या होता, आपको x की वैल्यू बतानी होती कि व्हाट इज x इन फैक्ट। लेकिन ये बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब हुआ इंटीग्रल माने इंटीजर, और नॉन जीरो मतलब ऐसे इसके कितने ऐसे x की वैल्यू आएगी जिसके लिए यह एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन, जो कि नॉन जीरो होगा। जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन वो बोल रहा है कितने इंटीजर मिलेंगे, x की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, वो वैल्यू नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 2, 3, 4, तो आप अगर लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो आप इसका मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, क्यों आंख बंद करके सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि कितने इंटीजर आए, 3 आए। अब आइए इसको देखिए, अब 1 माइनस आई का पहले आप मॉड निकाल लीजिए। 1 माइनस आई का मॉड क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यह और यह होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। इसमें कंपैरिजन है, एक्चुअली एक्सपोनेंट का हो गया, आप कंपेयर करेंगे पावर से, तो इसका आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 का पावर x एक्चुअल में आ गया रूट 2 पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया 2 टू द पावर 1/2, और यहाँ x 2 टू द पावर 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। देखिए इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इम्प्लाइज दैट 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिल गया हमको, इम्प्लाइज दैट x/2 इज इक्वल टू x। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो अपने हाफ के इक्वल हो, अपने हाफ के बराबर हो, तो ऐसा केवल जीरो ही हो सकता है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2x, इम्प्लाइज दैट, अब इस x को उधर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप लिख देते x इज इक्वल टू 0, लेकिन बोल रहा है कितने नॉन जीरो इंटीग्रल आए, इंटीजर माने इंटीजर, कितने नॉन जीरो, तो नॉन जीरो तो आया ही नहीं, जीरो आ गया, तो आप लिखेंगे आंसर 0। ये वाला जीरो आप नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, आप यह वाला जीरो नहीं लिख रहे हैं, आप कौन वाला जीरो लिख रहे हैं कि कितने ऐसे इंटीजर मिले, इस x की वैल्यू कौन से इंटीजर मिली जो जीरो नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि जीरो मिला, तो आंसर हो गया 0।